नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, बिहार पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जमकर विरोध हुआ है। यहाँ तक कि नहीं, छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए वापस जाओ के नारे तक लगाए। कहाँ का ये मामला, आपको उसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। वहीं आपको बता दे, अब एक बार फिर भाजपा और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 200 सीट ही क्यों, सभी 243 सीटों की तैयारी क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। अब उनके इस बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। और क्या कहा है अपने बयान में, वही आपको बता दे। अब तेजस्वी यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बार आ जाए, यहाँ पर कुछ नहीं मिलना है। साथ ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, अब बीजेपी के कार्यक्रम में आरजेडी पूरी तरह से हमलावर है। इसके साथ ही आरजेडी ने जेडीयू को अलर्ट किया है। अलर्ट करते हुए कहा कि सावन भादो में नया डूबनी तय है। नीतीश कुमार को भाजपा चुनौती दे रही है। इसके साथ ही आरजेडी के अध्यक्ष ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन पर बड़ा बयान दे डाला है। आरजेडी के प्रदेशाध्यक्ष के इस बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। वहीं के साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बिहार में देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है। क्या है पूरा मामला, आपको उसके बारे में, पूरी खबर के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जी हाँ, भाजपा के राष्ट्रीय मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक आज से बिहार में शुरू हो गई है। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पटना में डटे हुए हैं। इसी के बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने घेर लिया। घेरने के साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। जेपी नड्डा वापस जाओ के नारेबाजी करते रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने मामला संभाला। Go back! नहीं चलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, भाजपा और जेडीयू अब एक बार फिर आमने सामने आ गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने 750 से ज्यादा फौज को उतारी है, उससे जेडीयू कहीं न कहीं नाराज दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए जेडीयू के अध्यक्ष ने सीधे सीधे कह दिया कि 200 ही क्यों, 243 सीटों की क्यों नहीं भाजपा तैयारी करती। जैसा कि आपको पता होगा, एनडीए गठबंधन के सरकार में लगातार खींचतान का दौर जारी है। भाजपा और जेडीयू के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार भाजपा और जेडीयू नेता आमने सामने दिखाई देते रहते हैं। अब ताजा मामला जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से जुड़ा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा बिहार के 200 सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम कर रही है, तो उन्हें चाहिए कि 243 सीटों की तैयारी करे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक देश में हर संगठन को सभी सीटों पर जीत के लिए तैयारी करने का पूरा अधिकार है। तो पहले आप ललन सिंह का वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि 200 ही क्यों, सभी 243 सीटों पर भाजपा क्यों नहीं तैयारी करती। हालांकि जब पत्रकारों ने पूछा कि अमित शाह और जेपी नड्डा से पटना में मुलाकात करेंगे या नहीं, उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो सभी लोग जब कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली जाएंगे तो वहां उन लोगों से मुलाकात होती है। जिस तरह से ललन सिंह ने भाजपा पर तंज कसा है, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी 200 सीटों पर यानी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने 750 फौजों को उतारी है, इससे कई कयास लगाए जाने लगे हैं। बहरहाल इस कयास के बीच अब भारतीय जनता पार्टी पर तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी का कहना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो तैयारी नहीं करेगा उसके लिए मुश्किल तो होता ही है। जेपी नड्डा और अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि कई लोग कितनी बार आ चुके हैं, बिहार को क्या कुछ मिला है।
इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी और सीबीआई की छापेमारी पर भी सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ आप रहेंगे तो ये सब तो होगा ही। बता दें, अभी हाल ही में समाज कल्याण आरजेडी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था, जिसे आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने इसे रीट्वीट किया था। इस ट्वीट में बिहार के विशेष दर्जे की बात की गई थी। मीडिया में चली एक खबर का लिंक शेयर करते हुए कहा गया था कि अगर आपकी बात मान भी ले कि तेजस्वी यादव ने मोदी की सलाह मानी तो यह एक पॉजिटिव परिपक्व युवा की निशानी है। हालांकि मामला यही नहीं रुका। आरजेडी के कई दिग्गज नेताओं प्रवक्ताओं ने इस पर तंज कसा। आरजेडी के प्रवक्ता ने भाजपा के इस कार्यक्रम को लेकर जेडीयू को अलर्ट किया। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि सत्ता में साथ रहकर बीजेपी नीतीश कुमार को चुनौती दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन में रहते हुए भाजपा के व्यवहार से आहत होंगे और समय आने पर जरूर मुंह खोलेंगे। उनका कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि वो अपना कार्यक्रम कर सके, संगठन का विस्तार कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एनडीए के अंदर खटपट चल रही है। भाजपा बिहार को जिस तरह से अपना अड्डा बना रही है, माहौल बना रही है, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आहत होंगे। उनका कहना है कि उनमें समाजवाद का जो कुछ भी अंश बचा है वो किसी कीमत पर राजनीति के इस डिजाइन को बिहार में कबूल नहीं करेगा। बीजेपी जेडीयू के लिए 43 सीट छोड़ 200 सीटों पर प्रवास करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन में रहते हुए भाजपा के व्यवहार से आहत होंगे और समय आने पर अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगे। हालांकि वहीं आरजेडी के प्रदेशाध्यक्ष ने भी पटना में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन पर हमला बोलते हुए कहा कि अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए ये जलसा मना रही है भाजपा। जैसा कि आपको पता होगा कि आज से इस जलसे की शुरुआत हो गई है। जहां बीजेपी इसे शक्ति प्रदर्शन मान रही है तो वहीं आरजेडी इस पर जमकर निशाना साध रही है। अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि नाचने से कुछ नहीं होगा। जेपी नड्डा द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ ढोल बजाने पर उनका कहना है कि ये जलसा मना रहे अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता आदिवासी महिलाओं के साथ नाच रहे थे, उनके साथ नाच देने से उनका मन नहीं भरेगा, उनकी व्यवस्था को दूर करना होगा। जगदानंद सिंह का कहना है कि दुखी बिहार को इस दुख से कैसे निजात दिलाई जाए, उसकी जगह ये एहसास दिला कर रहेंगे कि देखो हम तुम्हारे सल्तनत के सम्राट हैं, हमारा आदर करो, हमारा सम्मान करो और खुश रहो, अपने हक की बात मत करो। वह जेपी नड्डा के रोड शो को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा कि सर्कस में भी भीड़ जुट जाती है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये वो भीड़ नहीं है जिनकी पेट भूख से तड़प रही है, जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाए गए लोग हैं, बस 2-3 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी कोर्ट में शुक्रवार को परिवाद दाखिल किया गया है। ये परिवाद जैतपुर ओपी पोखरैया निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार ने दाखिल किया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 6 अगस्त को तारीख निर्धारित की गई है। क्यों इन नेताओं पर परिवाद दर्ज कराया गया है, आपको बता दें, विनायक कुमार के अधिवक्ता सुधीर ओझा का कहना है कि परिवाद में संविधान का उल्लंघन करने व मौलिक अधिकार का हनन आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि देश की सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर समानता के अधिकार को छीना गया है। इससे देश में बेरोजगारी और अराजकता बढ़ी है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध 124 का आईपीसी की धारा 201, 120 बी के तहत एक देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है। विनायक कुमार के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 का खुलेआम इन लोगों के द्वारा
उल्लंघन किया गया है, जबकि संविधान में कहा गया है कि मौलिक अधिकार का आप किसी का हनन नहीं कर सकते हैं। लगातार निजीकरण इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि सरकारीकरण को बढ़ावा देना है, निजीकरण नहीं कराना है। लेकिन ये लोग उस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनका कहना है कि इसके साथ साथ 50 और लोगों के खिलाफ जो कि अज्ञात हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। माननीय कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए 6 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। बताया जा रहा है कि इस केस की सुनवाई अपर मुख्य न्यायाधिकारी 4th वेस्ट के यहाँ होगी। बहरहाल इस पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है। इस पर क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे पहले भी कई दिग्गजों पर इस तरह के परिवाद दायर हो चुके हैं, जिसमें सोनिया गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सचिन तेंदुलकर, लालू प्रसाद यादव सहित 585 बड़ी हस्तियों पर मुजफ्फरपुर में मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी यहाँ पर परिवाद दाखिल किया जा चुका है।